नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10वीं वर्ग का मैथ। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बतलाऊंगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप मात्र थोड़ा सा ही मेहनत करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। इसे बनाने में भी आप लोगों को मन लगेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को रिवाइज कर देना चाहता हूँ कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर फिगर में ABC एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, जहाँ कोण B 90 डिग्री और कोण C = थीटा। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस। थीटा के साथ जो भुजा है उसे हम लोग आधार कहते हैं, बेस। और ये जो थीटा एंगल है इसके सामने की भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर। कुछ फॉर्मूला है जिसे आप लोग याद कर लेंगे। साइन थीटा = लंब बटा कर्ण, और इसका जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कर्ण बटा लंब। एक याद यदि आप कर लेते हैं तब दूसरा स्वतः याद हो जाएगा। 2 tan थीटा = लंब बटा आधार, और tan का उल्टा होता है कॉट। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। cos थीटा = आधार बटा कर्ण, और cos का उल्टा होता है sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। ये 6 फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे। एक फॉर्मूला और मैं बतलाता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर होता है AB² + BC²। इसे हम लोग दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, कर्ण = अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि लंब निकालना हो वैसी परिस्थिति में फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यदि आधार निकालना हो तो आधार बराबर होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
ये जो भी फॉर्मूला है इसे आप लोग याद कर लेंगे। जब अच्छे ढंग से आप लोग याद कर लेंगे तब इस चैप्टर्स का मैथ आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 बतलाता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB = 24 सेमी और BC = 7 सेमी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में कोण भी समकोण है, इसलिए B यहाँ पर लिखना होगा, चूँकि यहाँ पर 90 डिग्री है। ABC। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है AB = 24 सेमी और BC = 7 सेमी। हमें AC मालूम नहीं है, AC मालूम करना होगा सबसे पहले। त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री यह दिया गया है। देयरफॉर पाइथागोरस प्रमेय से अभी मैंने आप लोगों को बतलाया था AC² बराबर AB² प्लस BC²। AB का वैल्यू है 24, तो AB की जगह पर आपको लिखना होगा 24 और BC का वैल्यू है 7 सेमी, इसलिए BC की जगह पर लिखना होगा 7। 24 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 24 × 24 गुना करने पर आ जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर, इसका मतलब है 7 × 7 = 49। जोड़ना है 9 × 6 15 का 5 हाथ में 1, 7 × 4 = 11 और 1 12 का 2 हाथ में 1, 5 और 1 6। AC² = 625 आ गया। इसे मैं मिटा देता हूँ तत्काल। इम्प्लाइज AC बराबर AC² बराबर 625 आया। इम्प्लाइज AC बराबर क्या होगा? √625 और 625 का वर्गमूल 25 होगा। इस प्रकार से AC कर्ण का वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको वैल्यू निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 sin A और cos A का मान। अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। बच्चे त्रिकोणमिति पढ़ लेते हैं, सीख भी लेते हैं अच्छे ढंग से, लेकिन जब बनाने लगते हैं तब उनसे मिस्टेक होने लगता है। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन होने का कारण ये है, sin A का मान निकालना है। यहाँ पर कोण A है। जब कोण A रहेगा, ऐसी परिस्थिति में कोण के सामने की भुजा लंब, कोण के सामने की भुजा ये लंब होगी, BC लंब होगा और कोण के साथ जो भुजा है ये आधार का काम करेगा। ये आप लोगों को याद रखना होगा। तो पहला sin A बराबर लंब बटा कर्ण, और चूंकि sin A ले रहा हूँ तो इसके लिए लंब हो गया 7 और कर्ण हो गया 25। इसके बाद निकालना है वैल्यू आपको cos A का। cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार
बटा कर्ण। आधार यहाँ पर क्या होगा? कॉस ए। कोण ए के साथ वाली भुजा आधार कहलाएगी। दैट मीन्स 24 बटा कर्ण 25। यह कॉस ए का वैल्यू हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी बनेगा। साइन सी। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन सी जब इस कोण को लिया जाएगा, इस कोण के सामने की भुजा ए बी लंब होगा और यह कोण जिस भुजा के साथ बन रही है यह भुजा आधार होगा। तो साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण। लंब की जगह पर लिखना होगा 24 और कर्ण की जगह पर लिखना होगा 25। इसके बाद कॉस सी। कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण। कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण हो गया। आधार हो गया 7, कर्ण हो गया 25। इस प्रकार यह क्वेश्चन बन गया। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। इसे आप लोग उतार लें। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2, इसे मैं बतला रहा हूं। आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ही आकृति दिया हुआ है जहां पर PQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और PR का वैल्यू 13 सेंटीमीटर है और यह 90 डिग्री का कोण है। आपको वैल्यू निकालना है tan p माइनस cot r का। आप लोग कॉपी और कलम तो लेकर ही बैठे होंगे। यदि अभी तक भी नहीं लिए होंगे तो कॉपी और कलम अवश्य निकाल लें। जहां आवश्यकता होगी आप लोगों को वहां हल करते जाएंगे, रफ भी कर सकते हैं। आगे मैं बतलाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज PQR में कोण Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से जो मैं फार्मूला आप लोगों को बतलाया था वो फार्मूला पुनः लिखता हूँ। PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR का वैल्यू है 13, PQ का वैल्यू 12, QR का वैल्यू मालूम नहीं है। 13 स्क्वायर, इसका मतलब 13 गुना 13 गुना करने पर 169। 12 को 12 से गुना कीजिएगा 144 QR स्क्वायर इम्प्लाइज 144 को बराबर के बाईं ओर लाने पर यह प्लस से माइनस में हो जाएगा। वन 169 से 144 घटाना है। 9 से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 QR स्क्वायर इम्प्लाइज QR बराबर √25 और 25 का वर्गमूल 5 होगा। इस तरीक़े से QR का वैल्यू 5। आपको हल करना है tan p माइनस cot r का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले tan p का वैल्यू निकाल लेता हूँ। tan p बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार।
tan P जब यह कोण होगा तो इस कोण के लिए लंब ये होगा QR। तो लंब की जगह पर आप लिख सकते हैं QR बटा आधार, P के साथ वाली भुजा आधार होगी अर्थात PQ। QR का वैल्यू है 5 और PQ का वैल्यू है 12। यह tan P का वैल्यू हो गया। इसी तरीक़ा से cot R बराबर cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। cot R यहाँ पर कोण बन रहा है और इस कोण के साथ वाली भुजा QR है, इसलिए आधार यह हो गया। आधार की जगह पर लिखना होगा QR और लंब इस कोण के सामने की भुजा है PQ, यह लंब हो गया। QR का वैल्यू है 5 लिख देना है। PQ का वैल्यू है 12, इसलिए PQ की जगह पर 12 लिख देना है आपको। इस तरीक़ा से tan P और cot R का वैल्यू निकल गया। अब हम निकालेंगे tan P माइनस cot R का वैल्यू। देयरफॉर प्रश्नानुसार tan P माइनस cot R बराबर tan P का वैल्यू है 5/12 और cot R का वैल्यू है 5/12। इस तरीक़ा से 5/12 ये प्लस में और यह 5/12 माइनस में है, प्लस माइनस कट जाएगा और इसका आंसर 0 आ गया। इसे आप लोग अपनी कॉपी में उतार लें अच्छे ढंग से। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बतलाता हूँ। यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। sin A बराबर 3/4। sin थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ल। इसे आप लोगों को इस तरीके से लिखना होगा, यदि लंब बराबर 3 कर्ल बराबर 4 तो आधार बराबर वाट। आधार बराबर फार्मूला हो जाएगा कर्ल स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ पर कर्ल दिया हुआ है 4 और लंब दिया हुआ है 3। 4 का स्क्वायर इसका मतलब हो गया 16 और 3 का स्क्वायर इसका मतलब हो गया 9। 16 में से 9 माइनस होगा तो 7 बचेगा। अब हमें वैल्यू निकालना है cos A। देयरफॉर cos A बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ल और यहाँ पर आधार हम लोगों ने निकाला है √7 और कर्ल = 4 है। कर्ल की जगह पर 4 लिख दिया। इसके बाद tan A बराबर लंब बटा आधार। यहाँ पर लंब का वैल्यू है 3 और आधार का वैल्यू √7। इस तरीक़ा से यह भी क्वेश्चन बन गया।
इसे आप लोग उतार लें। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। साथ ही मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाएं, साथ ही ऑल का चयन करें।